चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो भाई जनाब, क्या कहूँ, बहुत बहुत मुबारक हो, सबको बहुत मुबारक हो। और इस किस बात की मुबारकबाद भाई? मुबारक इस बात की है कि कराची में बारिश हो गई, और ये बारिश रात में हुई है, और इतनी ज़बरदस्त बारिश, इतनी लाइटनिंग हो रही थी, इतनी लाइटनिंग हो रही थी, क्या बताऊं। तो इस बात की मुबारकबाद दे रही थी मैं कि कितनी खुशियाँ आ जाती हैं सबके चेहरों पर, और मेरे चेहरे पर तो बाकायदा से बहुत ही ज़्यादा खुशी आ गई, क्योंकि गर्मी से इस कदर बेहाल हो रहे थे हम सारे, और मैं तो बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं एक माँ हूँ, एक औरत हूँ, एक घर की मतलब ख़ातून हूँ, तो ज़ाहिर है कि मेरा तो ज़्यादा वक्त किचन में ही गुजरता है ना। और वो गर्मी, उफ़ अल्लाह तौबा, इतनी गर्मी होती है। तो आज जो है मतलब रात में जब ये बारिश हुई है ना, तो मौसम इतना अच्छा हो गया, कोई इतना प्यारा मौसम हो गया। तो उस वक्त ना अचानक से लाइट चली गई थी, तो मैंने तो फिर कोई चीज़ ही नहीं ना शूट की उस वक्त, और इतना दिल चाह रहा था, लेकिन वो अंधेरा था, तो बाहर के ऐसे मनाजिर नहीं नज़र आए मुझे। तो जनाब, ये अगले दिन सुबह के मनाजिर हैं, क्योंकि बारिश ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं सारे, ज़ाहिर है कि वो बारिश का पानी आता है ना, छत खुला हुआ है, सीढ़ियाँ हैं, तो अच्छा खासा ना गंद हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं इसको साफ़ कर लूँ, और मैंने ये नया वाइपर लिया था, वो जो झाड़ू पोछा .com है, टर्किया वाले, तो उनसे लिया था। बहुत ज़बरदस्त वाइपर है। तो बहरहाल बारिश हो और गोलगप्पे और चने चाट ना खाए जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरी बेटी ने फरमाइश कर डाली फ़ौरन ही कि मम्मी छोले और चने चाट मंगाएं। तो मेरा मूड हो गया गोलगप्पे खाने का। मैंने कहा कि भाई मैं तो अपने लिए गोलगप्पे मंगाऊंगी। अच्छा, अपने लिए क्या, दिल तो मेरा भी था, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर सभी खाते हैं। तो बस ये उसके बाद जब मैं सफाई वगैरह करके आई ना, तो अच्छी खासी ये कोई असर का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो अभी हम लोग पहले ये खा पी लेते हैं। थोड़ी गपशप की हमने, मौसम का लुत्फ़ उठाया, और गोलगप्पे और चने चाट से अपने दिल को बहलाया। मतलब वाह वाह, मौसम की क्या बात है कि जब मौसम अच्छा होता है तो दिल भी खुद ब खुद बहुत ही अच्छा हो जाता है, और बहुत अच्छे अच्छे काम करने का दिल चाहने लगता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का दिल करने लगता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब गोलगप्पे वगैरह खा लिए, तो मैंने कहा कि चलो आज डिनर में बिरयानी बनाते हैं। तो मतलब बात फिर वही आ गई कि मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा, तो मुझे किचन में बिल्कुल भी कोई ना अस्कत नहीं हो रही। तो मैंने कहा आज तो मैं बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन बस ये इमरजेंसी वाली और झटपट और जल्दी से बनने वाली थी। बारिश की वजह से मैंने कहा कि चलो जो कुछ घर में मौजूद है ना, तो बस मैं उससे ही बिरयानी बना लेती हूँ। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से ये किया कि पहले तो मैंने सारे गरम मसाले प्लस बादियान फूल, जो भी होती है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग वगैरह डाल के ना, उसको पहले ऑयल में तड़का लिया मैंने। और इसके बाद इसके अंदर प्याज बस चॉप कर ली। अच्छा, मैंने कहा कि चॉप स्लाइस करूं, लंबे काटूं, गोल काटूं, तो टाइम उसमें भी लगता है। तो मैंने बस फटाफट से ना चॉपर को यूज़ किया कि जब से मैं ये चॉपर लाई हूँ ना, ज़िंदगी मेरी और आसान हो गई है। तो मैंने बस इसके अंदर जल्दी जल्दी से प्याज काटे और चॉप कर लिया। अच्छा, एक मैंने चीज़ ये की कि बिरयानी में मैंने कड़ी पत्ते का भी बघार डाल दिया। तो कड़ी पत्ते के बघार से खुशबू इतनी कोई ज़बरदस्त आती है ना बिरयानी में। तो ये मैंने बस अपनी ही अकल लड़ाई है, सच कहीं से मैंने देखा नहीं। तो बस घर में बिरयानी बनाते बनाते एक आदत सी हो गई है कि आज कुछ नया कर लें। तो बस यहाँ पर प्याज को बस ये ब्राउन कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही चॉप प्याज थे ना, तो जल्दी जल्दी से ब्राउन भी हो गई, और इनको गलने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो चिकन मेरे पास मौजूद थी, तो ये कोई किलो 1.5 किलो चिकन होगी, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। और चावल मैंने कोई 1 किलो ले लिए थे। अच्छा, चावल जो हैं ना पक्की बासमती ना कच्ची बासमती, मतलब मैं ये सादे चावल घर में जो यूज़ करती हूँ अपने, बस उससे ही मैंने बना लिया। मैंने बताया ना कि बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा अब मैं क्या बाहर भेजूँ ना, बाहर अच्छी खासी
बारिश के बाद से जो थोड़ी सी कीचड़ वगैरह हो जाती है ना, तो मैंने कहा कि चलो खैर जनाब, जब दिल अपना चंगा होता है ना तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं बड़ी खुशी खुशी बिरयानी बना रही थी कि आज दिल बहुत ही खुश था। बहुत अरसे बाद बारिश हुई थी और गर्मी तो इस दफ़ा ऐसी थी ना, पहले तो गर्मियाँ होती थी कि चलो एक गर्मी का मौसम है, गर्मी आई, फिर ज़रा सी लू चली, फिर वो लू भी चली गई। लेकिन अब तो कराची के ये हालात हैं कि गर्मी इतनी शिद्दत की पड़ती है कि ऐसी गर्मी मैंने भी अपने बचपन में कभी कभी भी नहीं देखी होगी। तो जनाब बस यहाँ पर मैंने ना चिकन की भुनाई कर दी थी अदरक लहसुन के साथ, और इसके बाद तमाम मसाले जितने भी ड्राइड मसाले हैं ना किचन में, मैंने वो सभी डाल दिए। यानी कि नमक और हल्दी मैंने नहीं डाली, बिरयानी में हल्दी नहीं डालती हूँ। तो नमक डाली, कुटी मिर्च डाली, पिसी मिर्च डाली, और पिसी धनिया मैंने ज़्यादा भर भर के 3 चम्मच डाल दी। और मेरे पास ना जायफल जवतरी नहीं थी, वरना ये और ज़्यादा मज़े की हो जाती। तो वो इस वक्त मौजूद नहीं थी, और मैंने कहा कि चलो बस अब जो कुछ है ना तो आज मैं इनसे ही बिरयानी बना लूँगी। अच्छा, यहाँ टमाटर को भी मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया था। टमाटर आ तो रहे अच्छे, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है ना कि बिरयानी में चिकन जल्दी गल जाती है और टमाटर बिल्कुल साबित साबित रह जाते हैं। तो टमाटर जितनी अच्छी तरीके से बन जाए ना तो बिरयानी की जो ग्रेवी होती है वो भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। मतलब आपको इक्वली बिल्कुल बैलेंस मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे टमाटर मोटे हैं, कहीं पर खड़ी टमाटर आ जाए, ऐसा नहीं है। तो बस ये सारा मसाले डाल डोल मैंने ना बस ढक दिया। दही को मैंने बस जब देखा कि चिकन और आलू जो है वो गलने पर आ गए हैं तो उसको मैंने डाल दिया। और आलू कैसे नहीं होंगे, ज़ाहिर है कि बिरयानी है और आलू तो मस्ट है, तो मैंने वो भी चुपके से डाल दिया। और इसके बाद इसकी सारी भुनाई कर दी। अच्छा, करती क्या हूँ कि मैं हमेशा बेस पर चावलों को नहीं डालती। हालांकि मैंने सारी शेफ़ की भी रेसिपी देखी है कि सबसे बेस पर ना चावल डालते हैं। अच्छा, चावल सबसे नीचे डालने में क्या होता है कि जब हम तवे पर चढ़ा देते हैं ना तो सबसे पहले चावलों को आंच लगती है, और कभी कभार ये होता है कि चावल नीचे लग भी जाते हैं। तो इस वजह से मैं ये करती हूँ कि सबसे नीचे जो है मैं कोरमे की तह लगाती हूँ, उसका मसाला छोड़ देती हूँ, थोड़े बहुत चिकन, और चिकन के जो बड़े पीसेस होते हैं ना उनको मैं निकाल लेती हूँ ताकि उनकी चावलों की तह में लगाऊं। इससे वो चिकन टूटते भी नहीं हैं नीचे होने की वजह से। तो बस मैंने यही किया। तो मैं हमेशा क्योंकि तह वाली बिरयानी बनाती हूँ तो पहली तह मैंने चावलों की लगाई, और इसके बाद जो भी मेरे पास ये गार्निशिंग के लिए चीज़ें थी, धनिया, पुदीना, लेमन, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और अब इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी, वो भी मैंने ऐसे ही ड्राई डाल दिया और उसको बस चमचे से यूँ ही फैला दिया। अच्छा, इससे कलर ना बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसी तरह करके 2-3 लेयर जो हैं चावल की और कोरमे की लगाती चली जाऊँगी। तो कम कम तह लगा रही थी, तो इससे भी ना चावलों में मसाला बहुत अच्छी तरीके से रच जाते हैं, कि बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा मोटी तह लगा दें तो ये जल्दी जल्दी वाली तह यानी कम चावलों की तह और कोरमा, तो दम भी बहुत अच्छा आता है और चावलों में बहुत तेज़ी से टेस्ट भी आ जाता है। तो जनाब यहाँ पर क्योंकि ज़रा सा अंधेरा हो रहा है तो ये लाइट चली गई थी, तो बस यहाँ पे मेरे चावलों को दम लग गए, और ये कोई 7-8 बजे का टाइम था। मेरी बिरयानी फटाफट से तैयार हो गई थी। तो मैंने कहा चलो भाई अब हम बिरयानी भी खा लेते हैं शाम के, मतलब ये शाम क्या, मतलब ये डिनर ही है। तो हम सब ने बैठ के डिनर भी किया, इसके बाद हम लोगों ने चाय पी। तो कराची के मौसम अच्छा होने से दिल का मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है और बारिश होने से वाकई ये अल्लाह की रहमत है, और बस ये रहमत बनकर छाए रहें हम पर और जहमत ना बने, अल्लाह से यही दुआ है। तो जिस तरह हम अपने घरों में महफूज हैं, अल्लाह करे सब लोग भी इस चीज़ से महफूज रहें और बस इस रहमत को एंजॉय करें। सब अपने अपने शहरों के बारे में बताएं कहाँ कहाँ बारिश हो रही है।
तो जनाब इंजॉयमेंट ख़त्म नहीं हुई और लास्ट में बेटी ने जो है आइसक्रीम मंगा ली और साथ में ब्राउनी थी। तो बस आज का दिन भरपूर इंजॉय किया हमने। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कर रही हूँ अब मैं आइसक्रीम और ब्राउनी को इंजॉय, और आप लोगों के साथ चाहूँगी इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को ज़रूर याद रखिएगा, और कहाँ कहाँ बारिशें हो रही हैं और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया ये ज़रूर बताइएगा। चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।